गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते थे कि किसी समर्थ गुरु की कृपा के फलस्वरूप या संकल्प सहित दिव्य स्पर्श के माध्यम से साधक की शक्ति जागृत हो जाती है तो उसे नित्य निरंतर साधना की स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसमें शक्ति जागृत होने के कारण वास्तविक नाम का स्मरण बना ही रहता है। ऐसे साधक बहुत कम देखने में आते हैं जिनकी अंतर शक्ति उनकी दीर्घकालीन निरंतर साधना से जागृत हुई हो, परंतु ऐसे अनेकों साधक हैं जिनका चित्त मलिन होता है, फिर भी केवल गुरु कृपा से उनकी शक्ति जागृत हो जाती है और उन्हें निरंतर नाम स्मरण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। मेरा भी चित्त मलिन था, अभी भी है, परंतु केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही, गुरुजी की कृपा के सहारे ही थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल हो पाया है। ज्ञान, कैसा ज्ञान? वह ज्ञान जो गुरुजी के साथ व्यतीत हुए पल हैं, वह वार्तालाप, वे घटनाएं जो मेरे मस्तिष्क में अपना आधिपत्य जमा कर बैठ गए हैं और निकलते ही नहीं। उन्हें मस्तिष्क से कभी हटा भी नहीं सकते। उन्हें स्मृतियों का ज्ञान, उन स्मृतियों को साकार करके मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। गुरुदेव का स्मरण भले ही वह कुछ पलों के लिए ही क्यों न हो, मुझे पावन कर देता है और अंतर्मुखी कर देता है। मुझ में कई कमियां हैं और प्रारब्ध के दोष भी हैं। एक समय ऐसा आया कि मेरी क्रियाएं साधना में कुछ मंद सी पड़ गईं। पहले क्रियाओं का जो आवेग घटित होता था वह एक प्रकार से थम सा गया। मेरे अंतर में सूक्ष्म क्रियाएं अवश्य होती होंगी, परंतु मेरी मंद बुद्धि होने के कारण मुझे उस समय उनका आभास नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया और कहा कि गुरुजी, मेरी क्रियाएं बंद सी हो गई हैं। उस समय गुरुजी तख्त पर बैठे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा नैपकिन भी था। मैं तख्त के पास नीचे बैठी थी। गुरुदेव ने उसी नैपकिन को मेरे सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, क्रियाएं बंद क्यों हो गई हैं? बस उन्होंने केवल इतना ही कहा। उस दिन शाम को जब मैं साधन में बैठी तो क्रियाओं का वेग फिर से बढ़ गया था। मैं धन्य हो गई। साधन फिर से अच्छे से चलने लगा था। गुरुदेव का संकल्प कितना दृढ़ था। गुरुदेव संकल्प के कितने धनी थे। एक बार एक अवसर मुझे फिर से प्राप्त हुआ गुरुजी के साथ भ्रमण करने का। एक गाड़ी में हम लोग बैठे थे। गाड़ी की पिछली सीट बड़ी आरामदायक कंफर्टेबल थी। उस पर मैं बैठी थी। कुछ दूर आगे तक जाने के बाद गुरुदेव पीछे की सीट पर आ गए और मुझे उन्होंने आगे की सीट पर कर दिया। जैसे ही मैं गाड़ी में गुरुजी के द्वारा छोड़े हुए स्थान पर बैठी तो मुझे हल्का सा करंट महसूस हुआ, शक्ति का स्पंदन महसूस हुआ। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। कुछ ही देर के पश्चात मुझे कुछ विचित्र सी अनुभूति होने लगी। शरीर में शक्ति का तीव्र स्पंदन सा मुझे आभासित होने लगा। मेरे अंतर में नाम स्मरण तो चल ही रहा था। थोड़ी देर के पश्चात मुझ पर एक गहरा नशा सा छाने लगा। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पलकें खुल नहीं पा रही थी। बस आंखें बंद हो रही थी। पहले भी गाड़ी में सफ़र किया था, लेकिन इस प्रकार से तो
नहीं होता था। मैं स्थिर होकर बैठ गई, आंखें बंद कर दी मैंने। गाड़ी अपनी गति से बढ़ती जा रही थी आगे, लेकिन मेरे अंदर स्तब्धता और गहरी शांति छाई हुई थी। यह स्थिति न जाने कितनी देर तक रही। अचानक पीछे की सीट से गुरु बहन की आवाज़ सुनाई दी, दीदी ज़रा पीछे तो देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुदेव बड़े आराम से पीछे की सीट पर पीठ टिकाए अपने दोनों चरणों को आगे की सीट के ऊपरी भाग पर इस प्रकार रखे हुए थे कि मेरे बाल हवा में लहराते हुए उनके चरणों को स्पर्श कर रहे थे, परंतु मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैंने यह देखा, मेरा मन तो खुशी से झूम उठा। मुझे अपने मदहोशी की स्थिति का कारण समझ में आ गया था। गुरुदेव के चरणों से या सिद्ध महापुरुषों के चरणों से शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह गुरुदेव के चरणों के स्पर्श का ही प्रभाव था जो मुझे झंकृत किए जा रहा था, रोमांचित किए जा रहा था। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि हो जाए तो फिर क्या से क्या हो जाता है। कहते हैं कि मन की उत्तरकाशी में तो रोज़ जलजले आते हैं, मन की उत्तरकाशी में तो रोज़ जलजले आते हैं, रोज़ भवन आशाओं के बनते रोज़ दफन हो जाते हैं। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। एक बार एक शाम को हम 3 साधिकाएं गुरुजी के समक्ष बैठी हुई थी। अनायास गुरुजी के मन में न जाने क्या हुआ कि उन्होंने एक एक करके तीनों की इच्छाएं पूछी। मुझसे भी पूछा, कुसुम तुम्हारी क्या इच्छा है? सबने अपनी अपनी इच्छा को व्यक्त कर दिया था। एक सामान्य सी बात लग रही थी। मुझे आशा नहीं थी कि मुझसे भी पूछा जाएगा। प्रश्न अनायास पूछा गया था, इसलिए अधिक सोचने विचारने का समय ही नहीं मिला। और गुरुजी समक्ष हो तो केवल गुरुदेव ही अपना लक्ष्य होते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा विचार भी नहीं। मेरे मुख से बिना सोचे समझे निकला, गुरुजी मेरा साधन अच्छा चलता रहे, जहाँ भी रहूँ मेरी शांति में कोई विघ्न न डाले तथा ना ही मेरे द्वारा किसी अन्य की शांति भी भंग हो। बस यही मेरी इच्छा थी। एक अंतराल व्यतीत हो जाने के बाद पता चला कि जिसने जो अपनी इच्छाएं गुरुदेव को बताई थी, उनके सम्मुख व्यक्त की थी, उसने वही प्राप्त भी कर लिया था। अब समझ में आता है कि उस वक्त अगर थोड़ा सा भी समय सोचने समझने का और मिल जाता तो वही मांग लेते, जिससे इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता।